Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine. Today I am going to teach you some more prepositions of place and direction. So let us see some other prepositions of place and direction. Today we will see, आज हम लोग देखेंगे against, past, through, up and down. सबसे पहले against. It denotes the sense of opposite direction or motion. ये विपरीत गतिविधि या विपरीत दिशा में कुछ करने का बोध करवाता है। जैसे द वर्ड फ्लू अगेंस्ट द विंड, हवा चल रही थी पूर्व दिशा की ओर से और पक्षी जो है वो उड़ रहा था पश्चिम की ओर, तो उसके विपरीत में पक्षी उड़ रहा था या उड़ रही थी। नेक्स्ट, He often talks against me, वो हमेशा मेरे विरोध में बात करता है, मेरे अगेंस्ट में बात करता है। Past, it means passing through some place, किसी जगह से होकर गुजरना, इसका मतलब होता है पास्ट का। तो कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखें। He went past the post office, वो पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरा, उसके बगल से होते हुए गुजरा वो। He is going past my हाउस, वो मेरे घर से होते हुए, मेरे घर के बगल से होते हुए गुजर रहा है वो। या आई वेंट पास्ट माई स्कूल, इस तरह की बात आप कर सकते हो पास्ट के साथ। थ्रू, इट डिनोट्स द सेंस ऑफ गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, इससे तात्पर्य होता है थ्रू से एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाने की बात होती है। जैसे यू शुड नॉट वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, आपको जंगल से होकर नहीं गुजरना चाहिए, जंगल के एक किनारे से दूसरे किनारे होते हुए नहीं गुजरना चाहिए। थ्रू का मतलब एक और भी होता है, थ्रू का मतलब होता है से होकर। जैसे आई एंटर्ड माई हाउस थ्रू द विंडो, मैं अपने घर में खिड़की के जरिए प्रवेश किया, क्योंकि हो सकता है मेरे घर का दरवाजा लॉक्ड हो, बंद हो या खुल नहीं रहा हो, तो दरवाजे से ना होकर मैं खिड़की से होते हुए, खिड़की के जरिए मैंने अपने घर में प्रवेश किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अप। इट डिनोट्स द सेंस ऑफ अ मोशन टुवर्ड्स अ हायर प्लेस और पोजीशन। अप का मतलब होता है, अप का प्रयोग हम लोग वहां पर करेंगे जब हम कभी ऊंचाई की ओर जा रहे हैं या ऊंचे स्थान को जा रहे हैं, गतिविधि कुछ ऊंचाई पर हो रही है। जैसे आप एग्जांपल में देखो, ही वेंट अप द हिल, वो पहाड़ी के ऊपर गया। आई एम गोइंग अप स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों के ऊपर जा रहा हूं, सीढ़ियों से ऊपर, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। तो यहां पे हम लोग अप का प्रयोग करेंगे। अप के पश्चात है डाउन। इट डिनोट्स द अपोजिट सेंस ऑफ अप, अप का उल्टा होता है डाउन। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। इट मीन्स अ मोशन टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस और पोजीशन। लोअर का मतलब होता है निचले प्लेस या पोजीशन की बात हम करेंगे, तो वहां पे हम लोग डाउन का प्रयोग करते हैं। सो लेट अस सी सम एग्जांपल। आई केम डाउन स्टेयर्स टू टेक माय ब्रेकफास्ट, मैं सीढ़ियों से नीचे आया अपना नाश्ता करने। माय फ्रेंड केम डाउन द हिल, मेरा मित्र जो है पहाड़ी के नीचे आया। So here you noticed all these prepositions, so you keep practicing, and if you have any problem you can ask your questions in the box. I will wait for your questions. If you have any problem you can ask me the questions as well in the comment box. So now let us see some more prepositions of place and direction. Now let us see some more prepositions of place and direction. चलिए हम लोग place और direction के कुछ और prepositions के बारे में जानते हैं। Now we will consider the prepositions like after, before, inside, near, off, opposite. इतने prepositions को हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आफ्टर। आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है के या से बाद। इट मीन्स वन फॉलोज द अदर, एक
पहले दौड़ता है, दूसरा उसके बाद जाता है। वन फॉलोज द अदर, एक के बाद दूसरा। और लेटर देन, या बाद में। मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बताया कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, या इसका सेंस ये भी होता है वन फॉलोज द अदर। सम एग्जांपल्स, द कैट रन्स आफ्टर द माउस एंड आई गेट अप आफ्टर 5 AM, मैं 5 बजे सुबह के बाद उठता हूं। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के और से पहले। इट मीन्स अर्लियर देन। ये आफ्टर का विपरीत होता है। इट डिनोट्स द अपोजिट सेंस ऑफ आफ्टर। आफ्टर का ये अपोजिट सेंस बतलाता है। इट मीन्स अर्लियर देन। ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर मी, उसने अपना काम मेरे से पहले कर लिया। आई डू नॉट गेट अप बिफोर 6 AM, मैं 6 बजे सुबह से पहले नहीं उठता हूं, मैं 6 AM से पहले नहीं उठता हूं। तो बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन। thereafter inside, inside का मतलब होता है भीतर। it is like in but it denotes more enclosed sense। inside इन की ही तरह होता है, लेकिन इनका प्रयोग हम लोग खुले स्थानों के पहले जैसे कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, लाइक ही इज इन पटना, ही इज इन अमेरिका, तो ये सब खुली जगह है। आई एम इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में हूं, तो जंगल एक खुला है। बट इनसाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं इनक्लोज्ड, जो चारों तरफ से बंद हो, वैसे जगहों के लिए हम लोग इनसाइड का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है एंड यू मस्ट नोटिस द डिफरेंस क्वाइट क्लियरली। इनका मतलब होता है इन एन ओपन एरिया ऑल्सो, बट इनसाइड का मतलब हमेशा होता है इन मोर इनक्लोज्ड वे। ज्यादातर घिरे हुए स्थान पे जब हम होते हैं तो इनसाइड का प्रयोग करते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल। ही इज इनसाइड हिज रूम, वो अपने कमरे में है। तो जैसा कि आप जानते हो कि कमरा चारों तरफ से घिरा होता है, यहां हम लोग इनसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हम लोग इनसाइड के बदले में इन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनसाइड की जब हम बात करेंगे तो ये सिर्फ बंद जगहों के लिए होता है। इनसाइड जो इनक्लोज्ड होगा वहां पे हम केवल इनसाइड का ही प्रयोग करेंगे। आई एम inside, I am inside my cabin। केबिन का मतलब होता है छोटा सा कमरा। मैं अपने कमरे में हूं, केबिन में हूं, छोटे से कमरे में हूं। तो ये भी इनक्लोज्ड है होता है, ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर इनसाइड का प्रयोग किया। नाउ लेट अस सी द यूजेस ऑफ आउटसाइड। इट मीन्स अपोजिट ऑफ इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब होता है भीतर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो आउटसाइड जो होता है इट सेंसेस जस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसाइड। इनसाइड का अपोजिट मीनिंग होता है आउटसाइड का। ही इज आउटसाइड, वो बाहर है। These days राज इज स्टेइंग आउटसाइड हिज हाउस। इन दिनों राज अपने घर से बाहर रह रहा है। These days Raj is staying outside his house। तो यहां आउटसाइड का मतलब आपने देखा बाहर। Now next one is near। near का मतलब होता है नजदीक। It means close by। close by का मतलब होता है नजदीक। जैसे एग्जाम्पल, my school is near the post office। मेरा विद्यालय पोस्ट ऑफिस के नजदीक है। और दूसरा एग्जांपल, he lives near the State Bank of India। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक रहता है, उसके पास उसका घर है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज off, O-double-F, off। off का सेंस होता है दूर, it denotes the sense of far। so let us see, it means far away, या ये एक
सेपरेशन का भी बोध करवाता है, अलगाव का भी बोध करवाता है। अलग होने की बात होती है जब हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं तो। जैसे एग्जांपल, सी गॉट ऑफ हर कार एट हर ऑफिस। वह अपने ऑफिस के पास अपने कार से उतरी। मतलब यहां गॉट ऑफ का मतलब कार को छोड़ देना और कार से उतर जाना। तो अपने ऑफिस के पास वो कार से उतरी, अपने कार से उतरी। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज कीप ऑफ द ग्रास। घास, ग्रास बहुत नुकीले भी होते हैं, तो एक सलाह दी जा रही है कि कीप ऑफ द ग्रास, घास से अलग रहो, दूर रहो, घास से दूर रहो, वरना पैर कट सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन सारे प्रीपोजिशंस को देखा। देयर आर अ फ्यू मोर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन दैट वी विल कंसीडर नाउ। नाउ let us see some more prepositions of place and direction। चलिए हम लोग place और direction के कुछ और prepositions की बात करते हैं। out of and opposite। out of, it denotes the sense of leaving something। out of से मेरा कहने का तात्पर्य यह है जब हम किसी चीज को छोड़कर कहीं जाते हैं या किसी चीज को छोड़ते हैं तो आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम आउट ऑफ माई रूम, मैं अपने कमरे से बाहर आया, मतलब मैंने अपने कमरे को छोड़ा और मैं बाहर आ गया। द नेक्स्ट वन, द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। बिल्ली जो है वो खिड़की से बाहर कूदी। दैट मीन्स यहां भी अलग होने, सेपरेशन का बोध हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आउट ऑफ का प्रयोग जैसे ही केम आउट ऑफ हिज ऑफिस, आई केम आउट ऑफ माई स्टडी रूम टू टेक माई ब्रेकफास्ट। इस तरह से आप आउट ऑफ का प्रयोग जब गति की बात होगी, बाहर निकलने की बात होगी, तो आउट ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। अपोजिट, अपोजिट इट मीन्स ऑन द अदर साइड। यहां अपोजिट का मतलब होता है दूसरी तरफ, अदर साइड। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। आवर हाउस इज अपोजिट द सुपरमार्केट। हमारा घर जो है वो सुपरमार्केट के दूसरी तरफ है, उस तरफ है, दूसरी तरफ है। हिज ऑफिस इज अपोजिट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन अगर इस तरफ है तो उसका ऑफिस दूसरी तरफ है, उस तरफ है। तो यहां अपोजिट का मतलब होता है ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर या दूसरी तरफ। तो हियर यू नोटिस्ड all about prepositions of place and directions. You must be very careful at the time of using prepositions. मैं आपको अपने वीडियोस के जरिए prepositions के छोटे से छोटे चीजों की जानकारी देता रहूंगा। मैं आपको अपने वीडियोस में prepositions और adverbs के बीच के अंतर को भी समझाने की कोशिश करूंगा या समझाऊंगा। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, अपने मित्रों को भी हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।